गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक अपडेट। और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा सरकार ने अपना दूसरा वादा निभाया। यानी कि दूसरा वादा क्या है, सरकारी कॉलेजों में जो लेक्चर्स लगे हैं अब उनके बल्ले बल्ले हो गई है। यानी कि अब उनका 58 साल तक किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। और आप सभी को पता है जो फर्स्ट वादा निभाया था वो क्या था कि शपथ के दिन 24,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी देना। तो वो जो रिजल्ट जारी किया गया था आप सभी को पता है, सी और डी ग्रुप में जो कैंडिडेट्स लगे हैं। तो अब इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निभाया दूसरा वादा। सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर्स और गेस्ट टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी देंगे। यानी कि जो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जो एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं और गेस्ट लेक्चर्स लगे हुए हैं अब उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने वेबसाइट पर किया अपलोड 2016 एक्सटेंशन 46 गेस्ट लेक्चरर्स कार्यरत। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दूसरा वादा निभाया। सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर्स गेस्ट लेक्चरर्स को 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी देने के लिए विधेयक तैयार कर लिया है। सरकार ने यह विधेयक विधानसभा भेज दिया है। विधानसभा सचिवालय ने इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आगामी 18 नवंबर विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। यानी कि जो गेस्ट लेक्चरर और जो गेस्ट लेक्चरर्स हैं इनसे रिलेटेड 18 तारीख को विधानसभा होनी है, उसमें इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। सरकार ने प्रावधान किया है कि 15 अगस्त 2024 तक जिन एक्सटेंशन लेक्चर्स और गेस्ट लेक्चर्स को 5 साल सेवा हो गए हैं उन्हें 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिनको कार्य करते हुए सरकारी कॉलेज में 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। उनका प्राश्रमिक 57,700 रुपये मासिक तय होगा। यानी कि जिनके 5 साल हो गए उनको 57,700 रुपये मिलेगा। साथ ही डीए में हर साल जनवरी और जुलाई में मिलेगा। यानी कि जो डीए मिलेगा वो हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में मिलेगा। प्रदेश में 2016 एक्सटेंशन लेक्चर्स और 46 गेस्ट लेक्चरर्स कार्यरत हैं। यानी कि पूरे हरियाणा में कितने लेक्चरर्स एक्सटेंशन लेक्चर्स 2016 और गेस्ट लेक्चर्स कितने हैं 46 कार्यरत हैं। 5 साल की शर्त के कारण इनमें से कुछ एक्सटेंशन लेक्चर्स को जॉब सिक्योरिटी मिलने से रह जाएगी। प्रदेश के 184 सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 8,137 पद स्वीकृत हैं, मगर 3348 नियमित सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। दूसरी जो डिमांड है प्यारे साथियों, लेक्चर्स की मांग पर ला रही विधेयक। यह विधेयक शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पेश करेंगे। वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, यानी कि हमारे जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं वो विधेयक में इसको विधानसभा में पेश करेंगी। विधानसभा को भेजे विधेयक में शिक्षा मंत्री ने विधेयक लाने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण न्यू दिया है। वर्तमान में 184 महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 2 लाख विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन महाविद्यालय विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर 8,137 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 3,348 नियमित सहायक एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों को भरने की प्रगतिशील नीति है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियमित सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर HCS सेकेंड समूह बी के 2,424 शिक्षण पदों को भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका। फिर भी यह एक सच्चाई है कि राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2016 एक्सटेंशन लेक्चर्स और 46 गेस्ट लेक्चर्स कार्यरत हैं। एक्सटेंशन लेक्चर्स की नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी। उस समय उन्हें 200 रुपये प्रति पीरियड के आधार पर भुगतान किया जाता था। यानी कि ये कब से लगे हुए हैं, 2010 से लगे हुए हैं। और इनको एक पीरियड के कितने रुपए मिलते थे, 200 रुपये मिलते थे। और टोटल कितने राजकीय महाविद्यालय हैं हरियाणा में, 184 राजकीय महाविद्यालय हैं। वर्तमान गेस्ट लेक्चरर्स वर्ष 2014 से पूर्व से कार्य कर रहे हैं, जो कि एक नियमितीकरण नीति 16 जून 2024 के तहत नियमित नहीं हुए थे। इन वर्षों में उनके पारिश्रमिक और अन्य संलग्नता शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। योग्य एक्सटेंशन लेक्चर्स और गेस्ट लेक्चर्स को सम्मान काम करने के वेतन के आधार पर 57,700 प्रतिमाह प्राश्रमिक दिया जा रहा है। वे आग्रहपूर्वक अपील कर रहे हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में उनकी लंबी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाओं को सुरक्षा पर आश्वासन दिया जाए। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यभार में साल दर साल आधार पर लगातार वृद्धि देखी गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अंतर्गत कार्यान्वयन के मद्देनजर यह प्रति जारी रहेगी कि सहायक प्रोफेसर काम का बोर्ड नियमित पदाधिकारियों की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए यह प्रस्ताव इन एक्सटेंशन लेक्चर्स और गेस्ट लेक्चर्स को 58 वर्ष की आयु तक सुरक्षा के साथ सुनिश्चित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों के हित में है। कुछ एक्सटेंशन लेक्चर्स और पात्र गेस्ट लेक्चर्स ने भर्ती के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा पर पार कर ली है, इसलिए यह विधेयक पेश किया जा रहा है। तो साथियों बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी एक्सटेंशंस और गेस्ट लेक्चर्स लगे हुए हैं इनकी 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी रहेगी। द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर्स एंड गेस्ट लेक्चरर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस बिल 2024 में यह है पात्रता, यानी कि द हरियाणा लेक्चर्स बिल 2024 में विधेयक में प्रदेश सरकार ने नियत तिथि, पात्रता, अन्य शर्तों की जानकारी किस प्रकार दी है। तो ये वो जानकारी है प्यारे साथियों। नियत तिथि से अभिप्राय 15 अगस्त 2024 से है। पात्र एक्सटेंशन लेक्चर से अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति जो राजकीय महाविद्यालय में विस्तार प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है, जिसे 30 जून 2023 को या उससे पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय पत्र परीक्षा अर्हता कर ली है या PhD की योग्यता धारण कर ली है। नंबर 3 क्या है? पात्र अतिथि प्राध्यापक से अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति राजकीय महाविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक रूप में कार्यरत है, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पत्रता परीक्षक और PhD की योग्यता धारण कर ली है, जिसे नियमितीकरण पॉलिसी के तहत 16 जून 2014 के अधीन नियमित नहीं किया गया था। चौथी क्या है शर्त? प्रत्येक पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा प्रत्येक पात्र अतिथि प्राध्यापक जिसने नियत तिथि को कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो वह अधिवर्षीता की आयु पूरी होने तक ऐसे रूप में कार्य करना जरूरी रखेगा। सेवा के वर्षों में संख्या की गणना के प्रयोजन तो किसी पात्र एक्सटेंशन लेक्चर्स और पात्र गेस्ट लेक्चरर्स जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए कार्य किया हो, वो संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया जाए समझाया जाएगा, मगर वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा जिसने नियत तिथि यानी कि 15 अगस्त 2024 को 58 वर्ष पूरी कर ली है, यानी कि जिसकी आयु 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, जिसकी सेवा समुचित पदाधिकारी द्वारा नियत तिथि या इससे पूर्व समाप्त कर दी गई है अथवा हटा दिया गया हो, जिसे त्यागपत्र दे दिया गया हो। कोई भी पात्र एक्सटेंशन लेक्चर्स और पात्र गेस्ट लेक्चर्स प्रति माह 57,700 के पारिश्रमिक के साथ साथ सरकार द्वारा घोषित एक प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से DA की प्रतिशतता के अनुसार प्रवृत्ति का हकदार है। पात्र एक्सटेंशन लेक्चर्स और पात्र गेस्ट लेक्चर्स को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। अनुशासन, सस्तियों, अपीलों से संबंधित मामलों और अन्य मामलों में जो इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए हैं, कोई भी पात्र एक्सटेंशन लेक्चर्स और पात्र ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जो विहित किए जाएं। सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले एक्सटेंशन लेक्चर्स और गेस्ट लेक्चर प्राथमिक के अलावा मिलेंगे अतिरिक्त लाभ। क्या अतिरिक्त लाभ मिलेंगे? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि जिसे हम PMJEY चिरायु विस्तार योजना के अधीन तथा दूसरी से सरकार द्वारा संशोधित के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल लाभ, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का केंद्रीय अधिनियम 36 में विभिन्न सदस्यों के समान मृत्यु व सेवानिवृत्ति का उपादान, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का केंद्रीय अधिनियम 36 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुति, ऐसे नीति जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए उनके अनुसार अनुग्रह, अनुकंपीय वित्तीय सहायता या अनुकंपा नियुक्ति। यानी कि एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो भी गेस्ट लेक्चर्स एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं अब उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी और जिनको 5 साल हो गए हैं उनको 57,700 पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।